मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कलीसिया 8 सितंबर को बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की ईद मनाती है। मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की ईद का शुमार कलीसिया की कदीम ईदों में होता है। ये ईद 5वीं सदी में यरूशलेम के करीब बजाता के मुकाम जहां पे मुकद्दसा ऐन का बसलीका है उसके साथ मुंसलिक है। 6ठी सदी में मशरकी कलीसिया में और इसके बाद पोप सर्जियस अव्वल के जरिए से ये ईद रोम में मनाई जाने लगी। मुकद्दस अल्फोंस लेगोरी कहते हैं, मुकद्दसा मरियम अपनी पैदाइश ही से खूबसूरत है। उसकी रूह सबसे खूबसूरत है जिसे खुदा ने तख्लीक किया। लतूरिया कैलेंडर के मुताबिक कलीसिया सिर्फ 3 हस्तियों का जन्मदिन मनाती है। इनमें यूहन्ना इस्तबागी, मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह शामिल है। कलाम मुकद्दस में ना तो मुकद्दसा मरियम की पैदाइश का जिक्र है और ना ही उसके वालिदैन का जिक्र है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि वो कभी पैदा ही नहीं हुई थी। कलाम मुकद्दस इस बात का शाहिद है कि मुकद्दसा मरियम को ख्याली तस्वीर या पैकर नहीं बल्कि वो अटल तारीखी हकीकत है। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को एक खास मकसद के तहत पैदा किया। मुकद्दसा मरियम की पैदाइश और जिंदगी का मकसद ये ही नहीं था कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मां बनना, बल्कि यीशु को जन्म देने के वसीले से खुदा और इंसान के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को बहाल करना था। मुकद्दसा मरियम खुदा की लाजवाल मोहब्बत का अजीम शाहकार है, जिसके बतने अतहर से कलमा मुतजस्सिद हुआ जो सारी दुनिया की निजात का सबब बना। मुकद्दसा मरियम एक बेदाग, समझदार और होशियार कंवारी है। उसकी वफादारी काबिल तकलीद और मासूमियत काबिल तारीफ है। वो खुदा की मोहब्बत का रोशन मीनार और उसकी रहमत का अजीम शाहकार है। वो हर जमाने में अनमोल है क्योंकि उसकी पेशनगोई है कि हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। मुकद्दसा मरियम अपनी जिंदगी, अपने काम और अपने मकाम के हवाले से सब लोगों में नमाया अहमियत रखती है। मुकद्दसा मरियम की पैदाइश के मौका पर पाकिस्तान के एक मशहूर गांव मरियमाबाद में सालाना 3 रोजा ज़ियारती इज्तिमा का एहतमाम किया जाता है ताकि मुकद्दसा मरियम के जन्मदिन की खुशियों को रूहानी और ईमानी लिहाज से भरपूर तरीके से मनाया जा सके। इस ज़ियारत में लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। ये ज़ायरीन ना सिर्फ पाकिस्तान के तूलो अर्ज से आते हैं बल्कि बैरूनी ममालिक से भी तशरीफ लाते हैं। और इन ज़ायरीन में सिर्फ कैथोलिक मसीही लोग ही शामिल नहीं बल्कि गैर कैथोलिक लोग भी कसीर तादाद में आते हैं। हत्ता कि गैर मसीही लोगों की भी एक बड़ी तादाद वहां आती है और बहुत सी बरकत हासिल करती है। मुकद्दसा मरियम इन सब की सिफारिश करती है, इनके लिए बरकतें बांटती है, इनकी जिंदगी को खुशियों से सरशार करती है और अपने बेटे से इनकी मुलाकात कराती है। मुकद्दसा मरियम का दीदार हासिल करके मोमिनीन जिस्मानी शिफा पाते हैं, रूहानी तस्कीन हासिल करते हैं और रोशन मुस्तकबिल की नवीद पाते हैं। मुकद्दसा मरियम उन्हें खुशी और खुशहाली की जमानत देती है। हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने का सिलसिला बहुत कदीम है। कलाम मुकद्दस में तकवीन की किताब के 40वें बाब की 20वीं आयत में सबसे पहला हवाला हमें मिलता है, जहां फिरौन बादशाह के सालगिरह का एहतमाम किया जाता है और 3 दिन तक खुशियां मनाई जाती हैं। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम उन लोगों का जन्मदिन मनाते हैं जो हमारे लिए बड़े अजीज होते हैं, जो हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। कलीसिया उन हस्तियों का जन्मदिन मनाती है जो हमारे लिए ईमानी नमूना है। मुकद्दसा मरियम के जन्मदिन को मनाने का मकसद उसके अजीम किरदार को सराहना और निजात दहिंदा को इस दुनिया में लाने के लिए उसका शुक्र अदा करना है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के जरिए से ही हमें इमैनुअल मिला और वो निजात दहिंदा की मां बनी। कलीसियाई रवायात के मुताबिक
मुकद्दसा मरियम के वालिद का नाम योयाकीम और मां का नाम हन्ना था। योयाकीम गलील में रहता था, वो यहूदा के कबीले और दाऊद की नस्ल से था, जबकि हन्ना का ताल्लुक नासरत से था। शादी के बाद दोनों मियां बीवी नासरत में रहायश पजीर हो गए। शादी के काफी अरसा के बाद जब खुदा ने इन्हें औलादे नरीना अता न की तो वो फिक्रमंद होने लगे, क्योंकि यहूदी मजहब में बे औलाद होना अच्छा नहीं समझा जाता था। बे औलाद होने की वजह से योयाकीम खुदा के हजूर में कुर्बानी भी नहीं गुजरान सकता था। इन हालात के पेश नजर मियां और बीवी दोनों ने खुदा के हजूर औलाद के लिए दुआएं करना शुरू की। योयाकीम 40 दिन तक सहराओं में और बियाबानों में चला गया और वहां खुदा के हजूर औलाद के लिए दुआ करने लगा और रियाजत करने लगा। दूसरी तरफ हन्ना ने अपने घर में रहते हुए खुदा से दुआएं और इल्तिजाएं की कि खुदा उसे औलादे नरीना अता फरमाए। आखिरकार खुदा ने उनकी सुन ली और उन्हें एक खूबसूरत बेटी की सूरत में औलाद नसीब हुई, जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। 3 साल की उम्र में मुकद्दसा मरियम को हैकल में नजर गुजरान दिया गया और फरिश्ते के सलाम तक मुकद्दसा मरियम वहीं रही। मुकद्दसा मरियम ईमानदार बंदी थी और कलाम मुकद्दस में इब्रानियों के खत उसके 11वें बाब की 6ठी आयत में मरकूम है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत बेशुमार खूबियों का मुरक्का है। मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने अपनी तहरीरों में मुकद्दसा मरियम की शख्सियत के किसी न किसी पहलू को नुमायां करके पेश किया है। अलामा पॉल अर्नेस्ट उसे पुरफजल कमवारी कहते हैं। यूसुफ मसीह याद उसे अफजल उन निसा कहते हैं। फादर इमैनुअल आसी उसे कलमा की मुख्तार कहते हैं और फादर सदीक पतरस उसे तकद्दस की देवी कहकर मुखातब करते हैं। जब हम मुकद्दसा मरियम की शख्सियत पे गौर करते हैं तो उसकी शख्सियत के 4 पहलू बड़े नुमायां नजर आते हैं। सबसे पहली बात, मुकद्दसा मरियम की शख्सियत की सबसे पहली खूबी उसका हलीम और फरोतन होना है। मुकद्दसा मरियम तमाम मुकद्दसीन में पाक तरीन, आजिज तरीन, हलीम तरीन और फरोतन है। वो एक आम सी देहाती लड़की है जिस पर खुदा ने अपनी इलाही मोहब्बत से अपने गहरे भेद आश्कारा किए। मुकद्दसा मरियम अपने तराने में अपने आप को हलीम, फरोतन और गरीब कहकर पुकारती है। उसके अल्फाज ये हैं, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। कलमा की मां बनने के बाद भी उसमें तकब्बुर नहीं आया, बल्कि वो हमेशा हलीम और फरोतन रही। उसकी शख्सियत का दूसरा पहलू उसकी कुव्वते फैसला है। मुश्किल तरीन हालात में भी मुकद्दसा मरियम डगमगाई नहीं, बल्कि उसने अपने फैसले खुद किए। जब वो फैसला कर लेती है तो वो दमे आखिर तक उसको निभाती है और वादों से वफा करती है। हमारे फैसले अक्सर हमारे वालिदैन करते हैं, हमारे अजीज व अकारब करते हैं, हमारे असातिज़ा करते हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम अपने फैसले खुद करती है। हमारे अक्सर फैसले दुनियावी मुश्किलात और नशेबो फराज आने की वजह से नामुकम्मल रह जाते हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम जब फैसला कर लेती है तो उस पर डट जाती है। मुकद्दसा मरियम से हम कुव्वते फैसला के बारे में सीख सकते हैं। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत का तीसरा पहलू औलाद के लिए उसकी फिक्रमंदी है। 12 बरस की उम्र में जब वली यूसुफ और मुकद्दसा मरियम अपने बेटे को ईद फिसा के मौका पर यरूशलेम लेकर जाते हैं और वापसी पर यीशु को काफले में ना पाकर वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं और ढूंढते ढूंढते यरूशलेम तक पहुंच जाते हैं। 3 दिन के बाद वो अपने बेटे यीशु को हैकल में उस्तादों के दरमियान देखते हैं जो उनके साथ
गुफ्तो शनीद कर रहे हैं और सवालों जवाब कर रहे हैं। मुकद्दसा मरियम आज के वालिदैन के लिए बहुत खूबसूरत नमूना है। बच्चे जब घर देर से आए तो वालिदैन को मुकद्दसा मरियम की तरह बच्चों की फिक्र करनी चाहिए। वालिदैन की ये फिक्रमंदी बच्चों को खो जाने से बचा सकती है। ये मुकद्दसा मरियम की फिक्रमंदी ही है कि वो कभी लुर्दस के मकाम पर जाहिर होती है और कभी फातिमा के मकाम पर नजर आती है। वो कभी मेजगोरिया में और कभी वलनखनी के मकाम पर मोमिनीन पर अपने आप को जाहिर करती है, जो कि इस बात का इजहार है कि मुकद्दसा मरियम हमारे साथ साथ रहती है और हमारी फिक्र करती है। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत का चौथा पहलू उसका बाकिरदार होना है और उसका यह पहलू नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए काबिले तकलीद है। मुकद्दसा मरियम ने अपनी जुबान से जब एक बार हां कह दी तो बाकिरदार होते हुए उसने अपनी इस हां को निभाया। हम देखते हैं कि आज हमारे मुआशरे में वफादारी और ताबेदारी का मयार गिरता जा रहा है। आज हमारे मुआशरे में अगर थोड़े देर तक कोई शादीशुदा जोड़ा खुदा से औलाद हासिल ना कर पाए तो वो फिक्रमंद हो जाते हैं, बल्कि उन्हें सारा जैसा, हन्ना जैसा नमूना हासिल करना चाहिए, वफादार रहना चाहिए। मुकद्दसा मरियम की ईद के मौका पर आइए मुकद्दसा मरियम की मिसाली जिंदगी, भरपूर ईमान और मुकम्मल ताबेदारी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। इस मौका पर हम बे औलाद जोड़ों के लिए भी दुआ करें कि मुकद्दसा मरियम की सिफारिश से खुदावंद उन्हें भी औलाद अता फरमाए। खुदा से दुआ करें कि हमारी जिंदगियां भी मुकद्दसा मरियम की तरह खुदा की बढ़ाई करते हुए और लोगों की खिदमत करने में बसर हों। आप सबको मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।